हेलो एंड वेलकम टू CSC जम्मू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन के बारे में, साथ ही कैसे सॉर्टिंग आप इस डेटा पे परफॉर्म कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो स्क्रीन है, इसमें जो टॉप पे आपको बार दिख रही है जिसमें बुक 1 और एक्सेल लिखा है, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम और साथ में आपकी जो वर्क बुक है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम बनाते हैं उसका नाम दिखता है। अगर आपने सेव नहीं किया है तो बुक 1 करके ये नाम दिखेगा। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, इसके एरो पे क्लिक करें तो आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जिन पे आप टिक देख रहे हैं वो ऑप्शन आपको एज ए शॉर्टकट यहाँ दिखते हैं, और कुछ और अगर आप ऐड करना चाहते हैं उस पर भी आप क्लिक करके उसे यहाँ ऐड कर सकते हैं, जिसे आप क्विकली असेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सेव, अंडू और रीडू को यहाँ रखा गया है क्विकली असेस करने के लिए। वैसे ये सर्च बॉक्स है और यहाँ पे मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन और क्लोज बटन है, जिन्हें आप यूज़ करके इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज या क्लोज कर सकते हैं विंडो को। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स टाइटल बार के हैं। इसी के नीचे आ जाता है रिबन में ही ये फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, जिन ऑप्शंस को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अलग अलग तरीके से असाइनमेंट्स में सीखते हैं। और यहाँ फाइल मेन्यू है जिसमें आप क्लिक करके यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, ये कुछ ऑप्शंस को भी आगे असेस कर सकते हैं। और हम डे बाय डे असाइनमेंट्स में इनको कैसे यूज़ करना है ये चीज़ भी देखेंगे। इसी के नीचे एक्सेल के अंदर एक नई चीज़ आ जाती है, वो है फार्मूला बार, जिसमें आप देख सकते हैं एफएक्स इंसर्ट फंक्शन के लिए ये एक फार्मूला बार बना है। और जो भी आप एक्सेल में फार्मूला यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जिस भी सेल पे आपने फार्मूला लगाया होगा उसका फार्मूला यहाँ पे विजिबिलिटी में आता है। और इसी के पहले जो F8 लिखा है ये सेल रेफरेंस नंबर होता है, या नेम बॉक्स भी आप इसे बोल सकते हैं। आप जिस भी इस बॉक्स में यहाँ पे एक्सेल में शीट में क्लिक करेंगे उसका ये नाम यहाँ बताता है। जैसे E3 बता रहा है, इसका मतलब है E कॉलम में आपका सेल है और जो उसकी रो है वो 3rd है, इसलिए E3 बता रहा है। वैसे अगर आप यहाँ क्लिक करें तो ये D1 बता रहा है, D कॉलम एंड फर्स्ट रो है इसलिए D1। तो ये नेम बॉक्स इस वे से आपके सेल्स का नेम बताता है, मीन्स रेफरेंस नंबर बताता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ABCD करके ये जो हेडिंग्स बनी है ये कॉलम्स हैं और इन्हें कॉलम हेडर कहा जाता है। और एक्सेल के अंदर टोटल 16384 कॉलम्स होते हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स में भी या एग्ज़ाम या फिर किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन एक्सेल आर 16,384। वैसे ही जो ये 1 2 3 4 हैं ये रोज़ की हेडिंग्स हैं, इन्हें रो हेडर कहा जाता है सबको। और टोटल नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो है 1048576। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप लर्न करके रख सकते हैं, जो कि आपके इंटरव्यूज़ में पूछी जा सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 16384 और रोज़ हैं 1048576। और ABCD ये जो कॉलम्स की हेडिंग है इन्हें कॉलम हेडर कहा जाता है। 1 2 3 4 जो रोज़ की हेडिंग है इन्हें रो हेडर कहा जाता है। एक्सेल में ये जो पूरी की पूरी बॉक्स की ये जो कॉलम्स हैं, रोज़ बने हैं, इस पूरी की पूरी शीट को वर्कशीट कहा जाता है, क्योंकि एक्सेल में आप मल्टीपल वर्कशीट्स बनाते हैं। जैसे ये शीट 1 है, प्लस पे क्लिक करने पे शीट 2 आ जाएगी, वैसे प्लस पे आप क्लिक करेंगे, ऐसे मल्टीपल शीट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। और इन शीट्स को एक्सेल में वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहा जाता है। और जब मल्टीपल शीट्स कंबाइन होती हैं तो ये वर्कबुक की फॉर्म लेती हैं, इसलिए एक्सेल के टाइटल बार पे भी यहाँ बुक 1 मेंशन किया जाता है। यहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करके ये जो बॉक्स बना रहे हैं इसे हम सेल बोलते हैं। सेल की डेफिनेशन भी यही है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज सेल। तो ये जो है ये सेल है और इसी के बीच में हम डेटा को एंटर करके ये टास्क परफॉर्म करते हैं जो एक्सेल में हम परफॉर्म कर रहे हैं। ये नीचे जो यहाँ पे ये जो स्लाइडर बना है इसे आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये जो साइड पे है इसे आप बोल सकते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसी के नीचे यहाँ पे ये जो है ये स्टेटस बार है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए भी आपके पास फैसिलिटी है। इसके साथ आप एक्सेल की शीट को जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। और ये डिफरेंट लेआउट्स हैं, जैसे ये पेज लेआउट, ये नॉर्मल लेआउट जिस पे हम काम कर रहे हैं ये पेज लेआउट है, इसमें इस वे से डिस्प्ले आएगी, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप प्रिंट लेआउट तो ये इस वे से आती है, तो हम नॉर्मल पे ही इस पर परफॉर्म करते हैं जो भी डेटा हम परफॉर्म करें। और लास्ट में ये जो आप बार देख रहे हैं ये हर एक सॉफ्टवेयर में आपको दिखेगी, इसको हम टास्क बार बोलते हैं, कि जितनी भी टास्क हमने यहाँ पे ओपन की हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हमने ओपन किए हैं वो यहाँ पे नीचे आपको विजिबिलिटी में आते हैं। साथ ही डेट एंड टाइम और कुछ और फंक्शंस हैं। और यहाँ सर्च बॉक्स और विंडो का ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू का, जहाँ से आप कुछ और सॉफ्टवेयर भी ओपन कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन के कुछ कंपोनेंट्स हैं। आज हम साथ में बात कर रहे हैं डेटा को सॉर्ट कैसे करना है। हमारे पास यहाँ एम्प्लॉय की डिटेल्स है, इसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी है। वैसे तो ये अपने एक सीक्वेंस में हमने एंटर किए, लेकिन अगर आपको कभी कभार रिक्वायरमेंट हो कि ये सॉर्ट करके जो डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट हो जाए, कि एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय सारे एक साथ आ जाएं और सबकी ऐसी सिमेट्री बन जाए, या फिर कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिमेट्री में आ जाए, जैसे ये अलग अलग कोड्स हैं जो सीक्वेंस में नहीं है, आप इसे सीक्वेंस में कर सकते हैं। सो इस डेटा पे सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसकी सब हेडिंग्स को क्लिक करके ऐसे इस वे से पूरे डेटा के साथ ऐसे सिलेक्ट कर लेना है।
सॉर्टिंग करने के लिए आपको यहाँ पे रिबन पे एक डेटा का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसे क्लिक करते ही आपको मिडिल पे सॉर्ट एंड फिल्टर की कैटेगरी के अंदर यहाँ सॉर्ट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसे ये बॉक्स ओपन होगा सॉर्ट का। इसमें आपसे पहली कैटेगरी में ही पूछा जाएगा सॉर्ट बाय। सो आप किस चीज़ को सॉर्ट करना चाहते हैं इस लिस्ट में उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इन हेडिंग्स को सिलेक्ट किया था तो ये आपको लिस्ट में दिखेंगी। अब सपोज़ मैं यहाँ पे कोड वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ, मीन्स कि 1 2 3 4 के फॉर्मेट में ये सारे के सारे कोड सॉर्ट हो जाएं, क्योंकि ये अभी रैंडम फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे सॉर्ट ऑन ये सेल वैल्यूज़ ही रहेंगी और यहाँ ऑर्डर पूछा गया है तो यहाँ हमें A to Z ऑर्डर पे यहाँ इसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है। तो A to Z किया और ओके किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे एम्प्लॉय कोड सीक्वेंस में यहाँ एडजस्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से आप किसी कॉलम वाइज पूरे के पूरे डेटा को सॉर्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे को डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता और ऑर्डर को अगर आप Z to A या A to Z रखना चाहते हैं वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे डिपार्टमेंट ग्रुप हो चुके हैं एक साथ। सो ये भी एक तरीका है सॉर्ट को यूज़ करके आप अलग अलग डिपार्टमेंट को कंबाइन कर सकते हैं। कभी कभार सॉर्टिंग का यूज़ आपकी सैलरी को सॉर्ट करने के लिए भी कहा जाता है। जैसे कि आपको कहा जाए कि सबसे मिनिमम सैलरी टॉप पे आए और मैक्सिमम एंड पे आए, तो यहाँ पे आप सॉर्ट पे ही क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो सॉर्ट बाय का कॉलम होगा वो सैलरी का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यूज़ हैं इसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आता है। तो यहाँ हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ले लेंगे, जिसमें जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जो मिनिमम सैलरी होगी वो टॉप पे आएगी और मैक्सिमम जो है वो बॉटम पे आ जाएगी। तो इस वजह से डिपार्टमेंट्स को, सैलरीज़ को, नेम को आप सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको नेम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट करने हैं तो सेम कंसेप्ट है, सॉर्ट पे क्लिक करके आप यहाँ एम्प्लॉय नेम की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें। सपोज़ इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है Z to A, इसको सिलेक्ट कर लें, ओके कर लें, तो ये इस वजह से नेम भी यहाँ सॉर्ट हो सकते हैं। सो ये था कंसेप्ट कि कैसे आप अपने डेटा पे सॉर्टिंग को परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड ट्यूटोरियल्स।